ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाता है। इस प्रकार पौष माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 31 दिसंबर को है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन निर्मल हो जाता है। इस व्रत कथा का पाठ और श्रवण सुनने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। इस बार शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, अतः यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की आयु लंबी होती है। स्त्रियां सदा सुहागन बनी रहती हैं। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मणी पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक रोते मिले। उन बालकों को देखकर ब्राह्मणी को दया आ गई। वह उन बालकों के पास जाकर बोली, तुम दोनों कौन हो और कहाँ से हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? लेकिन बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख ब्राह्मणी बालकों को अपने घर ले गई। जब दोनों बालक बड़े हुए तो एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। जहाँ ऋषि शांडिल्य ने कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण में इनके माता पिता का राजपाट छीन गया है। उस समय से ये बालक बेघर हो गए हैं। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे ऋषिवर, इनका राजपाट वापस कैसे मिलेगा? आप कोई उपाय बताने का कष्ट करें। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधिवत प्रदोष व्रत किया। कालांतर में एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। उस समय अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों राजकुमार ने गंधर्व सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। युद्ध में गंधर्व नरेश की हार हुई। इस वजह से राजकुमारों को पुनः विदर्भ का राज मिल गया। तब राजकुमारों ने गरीब ब्राह्मणी को भी अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से ही राजकुमार को अपना राजपाट वापस मिला और ब्राह्मणी के दुख दूर हो गए। अतः प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय।